सबसे ताकतवर हाई स्कूल छात्र फानमा रुयांग का सामना एक छोटे बच्चे से हो रहा है। इस समय बच्चा घबराहट में कांप रहा है। उसके सामने बदमाशों का एक समूह था। छोटे छात्र ने झट से अपनी जेब से चाकू निकाला और कांपते हुए सामने कर दिया। सामने खड़े 3 आदमी हंस पड़े। उन्हें समझ आया कि यह लड़का लड़ाई के लिए आया है और उसने सबसे ताकतवर व्यक्ति को बुलाने की मांग की है। मोटा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर छोटे बच्चे से कहा कि रात में तोमागावा के किनारे पर इंतजार करे। सबसे ताकतवर हाई स्कूल छात्र वहां आएगा। सांझ के समय कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। अचानक गंजे आदमी का चेहरा बदल गया। सबसे ताकतवर छात्र फानमा बकी आ गया। छोटे बच्चे ने चाकू निकाल लिया और बकी धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैकेट उतारी, विशाल मांसपेशियों को दिखाया, फिर छोटे बच्चे के सामने लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। छोटे छात्र को डर था। उसने सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी समझदारी नहीं दिखाएगा, पर वह गलत था। लड़ाई शुरू हुई। रेनिया तुरंत गायब हो गया और छोटे छात्र के पीछे प्रकट हुआ। थप्पड़ उसके नितंब पर पड़ा और वह सीधे उड़ गया। पीठ पर हाथ का निशान साफ था और रेनिया ने सच में छोटे बच्चे को पानी में फेंक दिया। अंत में वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। अरे, नदी का पानी उथला है। दोनों किनारे पर बैठे रेनिया ने कहा कि उसने अभी की एक मार में उन बच्चों से 100 गुना ज्यादा ताकत लगाई। छोटा बच्चा मुड़कर देखता है। उसे लगता है कि वे कितने छोटे हैं। तभी कदमों की आवाज आती है। कर्नल उनके पीछे आ गए हैं। वह बताने आया था कि रेन यांग योंग जीरो ने एक विशाल हाथी को मार डाला था जो डायनासोर जैसा था। शिकारी मानते हैं कि बकी उसे चुनौती दे सकता है। इस पिता पुत्र की लड़ाई को कर्नल 2 देशों के युद्ध जैसा मानते हैं। उसी रात घर लौटते समय बकी अचानक खुशी से भर गया। मुक्केबाजी कर रहे छोटे छात्र ने समझा कि यह बुनियादी प्रशिक्षण है जिसमें प्रतिद्वंदी से बचकर काल्पनिक चालों से पलटवार करना होता है। और रेनिया की तरफ कुछ अलग ही था। छोटे छात्र अचानक चौंक गए क्योंकि रेनिया के सामने वास्तव में कल्पना में देखे गए प्रतिद्वंद्वी हकीकत में प्रकट हो गए थे।